मजलिस बचाओ तहरीक ने वजीर आला रेवंत रेड्डी से तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखने के इक़दाम करने का मुतालबा किया है। अमजदुल्ला खान खालिद तर्जुमान MBT ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से कहा है कि वो बजरंग दल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें जो कि तेलंगाना में माहौल को बिगाड़ने और फिर खवाराना कशीदगी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मोइनाबाद में मौजूदा मस्जिद जागीरदार को मुनद्दम किया गया तो दोनों बरादरियों मुसलमानों और हिंदुओं ने मिलकर सीनियर पुलिस अफसरान, वक्फ बोर्ड के अहदेदारों और रेवेन्यू के हुकाम के साथ एक इजलास किया और ये तय पाया कि मौजूदा जगह पर एक नई मस्जिद तामीर की जाए। मस्जिद जागीरदार की हदबंदी के बाद कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई और शाम तक हालात मामूल पर लौट आए। अमजदुल्ला खान खालिद के मुताबिक शाम 7 बजे के करीब बजरंग दल के 100 से ज्यादा कारकुनान वहां पर इकट्ठा हुए और नारे लगाने लगे, फिर खवाराना कशीदगी पैदा करने की कोशिश की। बताया गया है कि सीनियर पुलिस हुकाम की दरख्वास्त पर मुसलमानों ने वहां जारी मस्जिद के तामीराती कामों को रोक दिया और वहां से चले गए। ऐसे में चिलकुर बालाजी मंदिर के पुजारी ने मुतहदा आंध्र प्रदेश के एक जियो का हवाला देते हुए कहा कि मस्कुरा मंदिर के 2 किलोमीटर के दायरे में कोई और मजहबी ढांचा नहीं हो सकता, जिसके बाद बजरंग दल की जानिब से चलो चिलकुर की कॉल दी गई। अमजदुल्ला खान खालिद ने कहा है कि मौजूदा मस्जिद जागीरदार एक कुतुबशाही मस्जिद है जो 400 साल से ज्यादा पुरानी है और मंदिर की तामीर से पहले मस्जिद तामीर की गई थी। 2 किलोमीटर के दायरे में दिगर मजहबी ढांचे पहले से मौजूद हैं, इसलिए पुजारी के बयान का कोई मौक़िफ़ नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर दूसरे मज़ाहिब भी अपने ढांचे से मुताल्लिक़ ऐसे मुतालबात शुरू कर दें तो फिर क्या होगा। MBT रहनुमा ने कहा है कि मज़कूरा वाला बयानात बजरंग दल की तरफ से दिए जाने वाले कॉल्स के पेश नज़र अब गेंद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के कोर्ट में है। एक जानिब राहुल गांधी लोकसभा में RSS और उसकी जुड़ी तंजीमों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखने के लिए ऐसे शरपसंद अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि मोइनाबाद में मस्जिद जागीरदार की तामीर में कोई रुकावट ना पेश आए, इसको भी यकीनी बनाने की जरूरत है। अब आप देखिए कल जो मुकाम पर वाकया पेश आया मस्जिद का, वो मस्जिद के अतराफ में थोड़ी थोड़ी दूर पे कई मुस्लिम MLAs के फार्म हाउस हैं वहाँ पर। और मैं जब दरियाफ्त किया तो ये मालूम हुआ कि वो MLAs उस वक्त पे अंदर फार्म हाउसों में थे। कई मुस्लिम लीडर्स है, बड़े बड़े पैसे वाले लोगों के फार्म हाउस हैं वहाँ पर मोइनाबाद में। कोई एक बंदा निकल के नहीं आया वहाँ पर। हम रात में पानी के लिए तरसे, हम रात में जो है एक एक चीज़ के लिए भूखे प्यासे लोग रात में 3 बजे तक वहाँ पर बैठे हुए रहे। तो कोई पैसे वाला आदमी, कोई करोड़पति, कोई MLA, मुस्लिम क़यादत का दावेदार कोई आके ये नहीं पूछा। मासूम बच्चे जो काम कर रहे थे वहाँ पर, जो फजर की नमाज पढ़ते पानी में बारिश में पढ़े, लोग जोहर की नमाज पढ़े बारिश में, वहाँ पर पूरा काम चल रहा था वहाँ पर। तो बहरहाल करीब में कई लोग बताए मेरे को ये फलाने MLA का फार्म हाउस है, ये फलाने MP के साहब का फार्म हाउस है, ये फलाने ex-MLA का फार्म हाउस है, ये फलाने। वहाँ पर फार्म हाउसों की दुकान लगी हुई है मोइनाबाद में, टांडोर चिवड़ला मुखराबाद जो रोड जाते हैं वहाँ पर। लेकिन इस मस्जिद की हिफाजत के लिए कोई निकल कर नहीं आया है, बड़े अफसोस की बात है। तो मैं पहले तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस इबादत गाह को, इस मस्जिद को दोबारा तामीर करने के लिए हमारी कामयाबी कर। और अल्लाह से ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला जो भी हमारी अड़चनें आएंगी, बग़ैर कोई फिसाद के, बग़ैर कोई लड़ाई झगड़े के इस मस्जिद को, इस हमारे अड़चनों को दूर कर दे। और मैं तमाम हिंदुओं से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग जो है ये बजरंग दल, ये अपनी तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब है। कल हम जब मस्जिद शहीद हुई थी, हम नाके में बैठे हुए थे। कांग्रेस के जो कंटेस्टेड कैंडिडेट MLA जो 300 वोटों से हारे, वो बेचारे वहाँ पर बैठे हुए थे। उनके साथ में वहाँ के सरपंच बैठे हुए थे, तमाम हिंदू लोग भी बैठे हुए थे वहाँ पर। ये अचानक से ये जो पुजारी का बयान आया, इसमें जो है कहीं ना कहीं मुझे शरपसंदी नज़र आ रही है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कौन आदमी है, क्या है, अगर शरपसंदी कर रहा है तो मैं हुकूमत तेलंगाना ख़ास तौर पर रेवंत रेड्डी साहब से, डॉक्टर जितेंद्र DG साहब से, और मोहंती जो कमिश्नर है साइबराबाद के, बहुत सख्त कमिश्नर है, उनका साबिका रिकॉर्ड है। जो बड़े मोहंती थे उनके बेटे हैं ये। तो और DCP राजेंद्र नगर कल बहुत ही अच्छा काम किए बेचारे। बहुत यानी ऐसे क्रिटिकल सिचुएशंस को संभालने में बहुत कम ऑफिसर्स माहिर रहते हैं,
जिसमें से जो डीसीपी राजेंद्र नगर थे वो बेचारे खुद डोजर मंगाए, साफ कराए, डेरे मंगाने के लिए हेल्प करे। तो अचानक ये पुजारी के बयान के बाद से जो एक तशवीश की लहर है कि क्या वो मस्जिद में नमाज जारी रहेगी नहीं, क्या मस्जिद की तामीर होगी या नहीं, और अचानक से उन्हें कोई जियो का हवाला दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो भी हमारे दिलों का, हमारी जज्बात का एहसास करते हुए इसको हिंदू मुस्लिम इशू मत बनाइए। आप आपका काम करिए, हमको हमारा काम करने दीजिए। अगर कोई शरपसंदी करता है तो मैं चीफ मिनिस्टर, डीजीपी, कमिश्नर तीनों से मुतालबा करता हूँ कि कांग्रेस के सेकुलरिज्म को जिंदा रखिए। जो राहुल गांधी ऑल इंडिया लेवल पर आरएसएस से लड़ रहे हैं, वो उसकी मैं बहुत तारीफ करता हूँ, और उसी कि आप उसी पार्टी के चीफ मिनिस्टर है कि राहुल गांधी के बताए हुए रास्ते पर आप भी चल के ये आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल जो कल जुलूस निकाल रही उसको बिल्कुल यानी उनको तमाम को फेल करिए, और मुस्लिम जायजातों की जो भी वहाँ पर जायजातें हैं उनका तहफ़्फ़ुज़, मुसलमानों के इंस्टीट्यूशंस, मस्जिद, दरगाह तमाम का तहफ़्फ़ुज़ करना कल पुलिस डिपार्टमेंट का काम है। और उम्मीद करता हूँ कि कल सुबह फजर की नमाज, ज़ोहर, असर, मगरिब वहाँ पर पढ़ने की हमारे को कोई रोकथाम नहीं रहेंगी, और पुलिस की तरफ से भी कोई रोकथाम नहीं रहेंगी इंशाल्लाह। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत। जश्न आज़ादी हिंद के ज़िमन में मीना हॉस्पिटल की खुसूसी पेशकश। आइए अमराज से आज़ादी व छुटकारा पाएं। 15 जुलाई था 15 अगस्त मुफ्त हेल्थ कैंप। गरीब व जरूरतमंद मरीजों के लिए खुशखबरी। तमाम अकसाम के मुआयनाजात पर 20% डिस्काउंट। रजिस्ट्रेशन जारी है। माहिरीन तिब व सेहत से मुफ्त मुशावरत। सेहतमंद मुआशरे की तश्कील का जामिन। आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर्स की खिदमत। बेहतरीन इलाज व मुआलजे की सहूलतें। असरी तकाज़ों और मिशनरी से लेस शानदार दवाखाना। आवाम की खिदमत थी मीना हॉस्पिटल का नस्बुलैन। मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवरामपल्ली, राजेंद्र नगर, पिलर नंबर 254, हैदराबाद।